इसलिए होती है क्योंकि उन्हें जनता से अपील करनी है, उनसे वोट मांगने हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन भी जो है सचेत नजर आता है। जैसे जैसे चुनावी प्रचार प्रसार जो है नेता आम जनता के बीच जाकर कर रहे थे, वैसे ही प्रशासन जो है वो भी सचेत हो गया, क्योंकि राजस्थान में आज जो है 51,000 के लगभग जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहां पर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी चाक चौबंद व्यवस्था जो उनकी तरफ से की गई है। और क्योंकि राजस्थान में ऐसे कई जिले हैं, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर संवेदनशील और अति संवेदनशील जो क्षेत्र है वो भी देखे जा सकते हैं। देखिए, अगर हम जिलेवार अगर हम यहाँ सिलसिलेवार बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर राजस्थान में भरतपुर ऐसा जिला है जिसे कहा जाता है कि वो अति संवेदनशील है, क्योंकि उसकी विधानसभाएं जो है वहां पर जो है चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर माकूल की गई है। इसी के साथ धौलपुर एक ऐसा जिला है, अलवर ऐसा जिला है, और इसी के साथ जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, ये वो जिले हैं जहां पर व्यवस्था जो है जरूरी भी है, खास तौर पर प्रशासन जो है वहां पर मौजूद रहे तमाम विधानसभाओं पर। आज राजस्थान में 199 जो विधानसभा सीटों पर जो है जनता वोट डालने जा रही है और अपने प्रत्याशियों का यहाँ पर चयन किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, राजस्थान में वैसे तो 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन गंगानगर की करणपुर जो विधानसभा सीट है वहां पर गुरमीत सिंह कुन्नर जो है उनका निधन हो गया था, जिसके बाद उस जो सीट है उसे पोस्टपोन रखा गया है। उसके बाद जो है इन चुनावों के बाद उस पर जो है उपचुनाव होंगे। लेकिन आज राजस्थान में 199 सीटों पर जो है जनता वोट डालने जा रही है प्रत्याशी को, और राजस्थान में 1,863 जो है लगभग प्रत्याशियों के लिए आज जनता वोट करने वाली है। कई ऐसे जिले भी हैं जहां पर व्यवस्था के साथ साथ कई जो लोग हैं सुबह सुबह ही पहुंच गए हैं। हम सभी जानते हैं सुबह का वक्त ऐसा है, ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी जोश के साथ जो है हम देख रहे हैं कि जनता जो है पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपनी वोटिंग शुरू कर चुकी है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि झोटवाड़ा विधानसभा सीट से इस बार भाजपा की तरफ से मैदान में है, उन्होंने वोट दिया है। इसी के साथ कैलाश चौधरी जो सांसद है, अगर हम बात करें जो केंद्रीय मंत्री है, वो भी उन्होंने भी जो है वोट दे दिया है। और इसी के साथ लगातार कई जो प्रत्याशी है वो पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। देखिए, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कि सीएम अशोक गहलोत राजस्थान की जो है आज एक प्रत्याशी के तौर पर लगातार, जैसा कि हम देख रहे थे कि जोधपुर की 10 विधानसभा सीटें हैं, और इन 10 विधानसभा सीटों के साथ साथ एक सीएम होने के नाते वो चुके ना कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार के लिए जो है प्रचार कर रहे थे। इसी के साथ अपील भी उनकी तरफ से जारी थी कि जो है इस बार कांग्रेस को वोट दे और राजस्थान में विकास की जो है लहर वो जरूर मिलेगी उन्हें देखने को। लेकिन इसी के साथ जो सीएम अशोक गहलोत, हम आपको बता दें 9:30 या 9 बजे के आसपास जो है वो जयपुर में ही जैन पब्लिक स्कूल के सामने जो पोलिंग बूथ है वहां पर वो वोट करने के लिए पहुंचेंगे। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कई दिग्गज नेता आज जो है अपने अपील जो लगातार वो इतने वक्त से कर रहे थे, आज उनकी परीक्षाओं का दिन है। कई ऐसे नेता हैं जिनकी साख जो है साख का सवाल यहाँ पर आज पैदा होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कई दिग्गज नेताओं की, तो सचिन पायलट है, सीएम अशोक गहलोत स्वयं है, और इसी के साथ गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर राजस्थान में मंत्री शांति धारीवाल जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं 25 सितंबर की घटना जो हुई थी उसके बाद जो आला कमान है कांग्रेस का वो उनसे नाराज था, और अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि हो सकता है उन्हें इस बार टिकट ना मिले, और लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लग गया और शांति धारीवाल जो मंत्री शांति धारीवाल थे आज बतौर प्रत्याशी इतने वक्त से प्रत्याशी के तौर पर जो है वो चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे थे। और अगर हम कोटा के जिले को लेकर बात करें तो वहां पर उनकी ओर से एक कोटा रिवर फ्रंट बनाया गया, एक सौगात जो है कोटा जिले वासियों को दी गई। हालांकि एक रुझान जो है कोटा के वासियों का वो एक मंत्री शांति धारीवाल की तरफ नजर आ रहा था, और जो है मंत्री शांति धारीवाल अब वापस बतौर प्रत्याशी इस सीट से, कोटा सीट से जो है मैदान में है। देखिए, साथ ही साथ हम आपको इसके अपडेट देते जा रहे हैं
कि जो दिया कुमारी है उन्होंने भी जो है अपना वोट दे दिया है। और आपको बताते हैं विद्याधर नगर से इस बार सांसद दिया कुमारी को भाजपा ने मौका दिया था। वहां पर नरपत सिंह राजवी जो भाजपा के टिकट पर इतने वक्त से वहां पर विधायक बनते आ रहे थे और उनका टिकट काटकर वहां पर दिया कुमारी को मौका दिया गया। हालांकि विरोध प्रदर्शन बहुत देखने को मिला, लेकिन इन सब से इतर आज वोटिंग प्रक्रिया है और अब जो जनता है, जो प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस की तरफ से खड़े किए गए हैं, आज उनका लगभग अगर हम कहें फैसला हो जाएगा। नतीजे भले 3 दिसंबर को आए, लेकिन एक रुझान जो है वो आज के दिन पता चल जाता है। और खबरें ये भी आती है क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो जायज सी बात है तमाम जनता जब पहुंचती है तो कई ये भी खबरें आती है, कहीं पर जो है आपसी कहासुनी हो जाती है, कहीं ईवीएम खराब हो जाता है, कहीं सुरक्षा को लेकर जो है वहां पर तमाम अगर हम बात करें माकूल व्यवस्था नहीं होती है तो उसको लेकर भी वहां पर एक अभाव देखा जाता है। लेकिन ये तमाम चीजों के बीच वोटिंग किस तरीके से प्रशासन अच्छे से करवाता है, अपने आप में सवाल ये भी है। और 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। इस बीच सरकार की अगर हम प्रशासन की जिम्मेदारी कहें तो वो भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन तमाम अगर हम जिलों की बात करें तो प्रशासन मुस्तैद काफी वक्त से नजर आ रहा था। जैसे जैसे जो प्रत्याशी है मैदान में उतरे थे चुनावी प्रचार प्रसार के लिए, इसी के साथ प्रशासन भी जुड़ चुका था अपनी तमाम माकूल व्यवस्थाओं के लिए। सुबह से अभी तक एक भी अगर हम बात करें कई ऐसे वोटर्स जो है वो पहुंचे हैं, लेकिन वोटर्स के पहुंचने का जो सिलसिला है वो धीरे धीरे जारी है क्योंकि सुबह का वक्त है, ठंड का मौसम है और हालांकि वोटिंग डे है तो सरगर्मियां लगातार बनी हुई है, लेकिन ऐसे में एक उत्साह भी जो है नजर आ रहा है। अगर हम बात करें जिलेवार तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर वोटिंग के लिए वोटर्स ज्यादा मात्रा में पहुंच रहे हैं। अभी एक तस्वीरें जो है हमने टीवी चैनल्स के माध्यम से जो देखी थी उसमें बता रहा था कि एक दुल्हन जो है वो आज वोटिंग के लिए पहुंची है, तो अपने आप में ये संदेश देने की कोशिश कि भले ही उस दुल्हन की शादी है लेकिन उनके लिए सबसे जरूरी है उनका वोट इस लोकतंत्र के महापर्व में डालना सबसे अहम है। क्योंकि देखिए अपने एक वोट की कीमत जो है समझनी बेहद जरूरी है। कल हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश भी की थी कि एक वीडियो से हार और जीत का फैसला होता है और ये हार और जीत का फैसला हमने देखा था कि जो अगर हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब की तो वो भी एक वोट से हार गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की अगर हम बात करें तो वो भी एक वोट से पीछे रहे थे और कई ऐसे नेता है, कई इतिहास में ऐसे नाम दर्ज है जो महज एक वोट से पीछे रहे थे। तो हम बतौर मीडिया आपको इस बात की जानकारी दे दें, आपको इस चीज से सतर्क करें, आपको इस चीज से अवगत करवाएं कि आपके एक वोट की कीमत भी बहुत अहम है। तो आप सभी जो अपने निकट के पोलिंग बूथ है वहां पर जाकर जरूर मतदान करें, क्योंकि आप जिन्हें भी वोट देंगे ये समझकर ना दे कि आप सिर्फ एक वोट देने जा रहे हैं, आप ये समझिए कि आप एक सरकार बनवाने जा रहे हैं और वो सरकार राजस्थान में विकास को जो है आगे बढ़ाएगी और उसी विकास के नाम पर आप सभी को वोट देने हैं। देखिए भाजपा और कांग्रेस ये दो पार्टियां तो है, इसके अलावा और भी कई अगर हम बात करें जो प्रत्याशी है वो भी। देखिए इसी बीच जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सचिन पायलट जो है वोट के लिए पहुंचे हैं, वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और जयपुर में वो वोट देने के लिए अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं सचिन पायलट। लगातार उनको लेकर कहा जा रहा था, जैसे कि हम सभी जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट रह चुके हैं। 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की थी उन्होंने और जैसा कि हम देखें कि जब 2013 में जो कांग्रेस पार्टी जो है महज 21 सीटों पर सिमट गई थी, तब कमान संभाली थी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने और लगातार उनकी ओर से कहा गया कि मैं मेहनत कर रहा हूं पार्टी के लिए, लेकिन मेहनत कितनी की है ये इन चुनावों में जो एक बार फिर से देखने को मिलेगी। 2018 के परिणाम में तो उन्होंने राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार देखने को मिली थी, लेकिन अब आखिर उन्होंने कितनी मेहनत की है और क्या कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट होती है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये भी। देखिए वो वोटिंग के लिए पहुंच चुके हैं, वोट वहां पर कर रहे हैं और सबकी नजरें जो है जनता तो चूंकि पहुंच ही रही है,
अपने वोट मत का प्रयोग करने के लिए, लेकिन सचिन पायलट बड़े दिग्गज नेताओं पर तमाम लोगों की नजरें होती है। ऐसे में बतौर मीडिया हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जनता को हम दिखाएं कि आपके कौन से पसंदीदा जो नेता है वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और वहां पर अपने मत का प्रयोग करते हुए अपनी अब जो है जनता से साथ ही अपील भी कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दे और भारी मतों से विजयी बनाए। देखिए चल रहा ये तस्वीरें जो है मैं भी देख पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको उसे अपने आवाज के जरिए पहुंचा रही हूँ कि सचिन पायलट वोटिंग बूथ पर पहुंचे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और वहां पर वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इस बार सचिन पायलट के लिए भी राह आसान नजर नहीं आ रही है 2018 की तरह, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर इसको लेकर हम लगातार आपको बता भी रहे हैं कि किस तरीके से इस बार जो है सचिन पायलट के लिए यहाँ पर टोंक विधानसभा जो सीट है वहां पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। वही अगर हम बात करें, देखिए इस बार भाजपा ने रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले के लिए चुनाव प्रभारी के लिए भेजा, बतौर चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी देकर भेजा था। और उनके लिए चूंकि यहाँ पर भाजपा की तरफ से भी अगर हम बात करें मुस्लिम वोटर्स अगर हम कहें या फिर तमाम जो यहाँ पर गुर्जर वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश की गई है। और बिधूड़ी जो कि खुद गुर्जर है और इस वजह से अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इस बार सचिन पायलट कितने मतों से यहाँ पर विजयी होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कि कई अगर टोंक विधानसभा सीट को लेकर हम बात करें तो हॉट सीट कही जाती है। सचिन पायलट जिस विधानसभा सीट से आते हैं वो हॉट सीट कही जा रही है। और इसी के साथ राजस्थान में और भी ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट हैं। अगर हम मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र में जैसलमेर की पोखरण विधानसभा सीट, जहां पर दो धर्मगुरुओं की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ कांग्रेस के मंत्री जो रहे हैं वो है साले मोहम्मद, वो बतौर प्रत्याशी इस बार 2023 के चुनावी मैदान में है। इसी के साथ महेंद्र प्रताप पुरी जो 2018 में भी इसी सीट से साले मोहम्मद जी के सामने थे, लेकिन वो हार गए थे महज 800 के लगभग वोटों के अंतर से। और कांटे की टक्कर जहां 2018 में दिखी गई थी, वहीं इस बार भी राजस्थान की जैसलमेर की पोखरण विधानसभा सीट पर इस बार 2023 के विधानसभा चुनावों में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जानकारी भी आपको हम देते जाएंगे कि सचिन पायलट जो है उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, वोट दिया है और जायज सी बात है कि उन्होंने अपनी पार्टी के समर्थन में जो है वोट दिया है और उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं और किस तरीके से वो जनता से एक बार फिर कांग्रेस को भारी मतों से विजय करवाने की जो अपील है यहाँ पर देखी जा रही है। इसी के साथ एक बार फिर से आपको बता देते हैं, दिया कुमारी जो कि सांसद रह चुकी है और बतौर प्रत्याशी विद्याधर नगर विधानसभा सीट से इन्होंने दावेदारी ठोकी है और वो इस बार प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। और दिया कुमारी ने भी अपने मत का जो प्रयोग किया है, कैलाश चौधरी जो कि सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी अपने मत का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से दिग्गज नेता जो है चुनावी मैदान में इस बार उनकी साख का सवाल यहाँ पर नजर आ रहा है। हम बात कर रहे थे कि हॉट सीट आखिर मारवाड़ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी वो सीटें हैं। देखिए पोखरण सीट को लेकर हमने बताया कि किस तरीके से 2018 के विधानसभा चुनाव को लेकर हम बात करें तो साले मोहम्मद और महेंद्र प्रताप पुरी महाराज के बीच में जो 800 मतों का अंतर रहा था उससे हमने आपको वाकिफ करवाया। लेकिन उसके बाद अगर शिव विधानसभा सीट को लेकर हम बात करें तो वहां पर 5 प्रत्याशी जो मैदान में थे, जिसके बाद एक युवा नेता की वजह से वहां का मुकाबला जो है बेहद रोचक हो गया था, क्योंकि यहाँ पर कई युवा जो है रविंद्र सिंह भाटी जो कि हम सभी जानते हैं कि जेएनयू के अध्यक्ष रह चुके हैं निर्दलीय तौर पर, जिसके बाद जब वो विधानसभा की दावेदारी शिव विधानसभा से उन्होंने जो है दावेदारी पेश की, जिसके बाद रोचक मुकाबला हो गया। लेकिन चलिए प्रत्याशियों की वजह से इस बार का जो मुकाबला जो रोचक बना हुआ है, श्री विधानसभा सीट भी उसमें शामिल है और हॉट सीट जो है श्री विधानसभा सीट इन चुनावों में कही जा रही है क्योंकि वहां पर 5 प्रत्याशी मैदान में है। देखिए भाजपा की तरफ से स्वरूप सिंह खारा मैदान में है, वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आमीन खान को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। 84 वर्ष के कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक आमीन खान साहब है
और उसी के बाद अगर हम बात करें निर्दलियों की, चलिए सबसे पहले आरएलपी का बता देते हैं। आरएलपी से जो है जालम सिंह है, 2 निर्दलीय है, एक भाजपा से बागी है, एक कांग्रेस से बागी है। भाजपा से रविंद्र सिंह भाटी, जो कि अगर हम बात करें 28 अक्टूबर को ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन उसके कुछ ही दिन यानी 9 दिन बाद भी उन्होंने नामांकन दाखिल किया निर्दलीय तौर पर, यानी 6 नवंबर को उन्होंने नामांकन दाखिल किया था निर्दलीय तौर पर, यानी 7-8 दिन बाद में उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। और उसके बाद हालांकि पार्टी ने भी उन्हें निष्कासित कर दिया और रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय तौर पर चुनावी ताल ठोकी। लेकिन वहीं अगर हम श्री विधानसभा सीट को लेकर बात करें तो वहां पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जो रह चुके हैं 15 सालों तक, उन्होंने भी बागी होकर कांग्रेस पार्टी से चुनावी ताल ठोकी है और जिसके बाद जो श्री विधानसभा सीट है वो हॉट सीट बन गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें झोटवाड़ा भी, जहां पर जो है राजपाल सिंह शेखावत जो वहां पर विधायक रह चुके हैं, इस बार उनका टिकट काटकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन काफी देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर सहज किया गया एक डैमेज कंट्रोल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई। उन्होंने लगातार ये अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री जो है कैलाश चौधरी, उनके नेतृत्व में 10 लोगों की टीम तैयार की गई थी और जो है वहां पर जो समीकरण बिठाने की कोशिश की गई थी। लेकिन चलिए साथ के साथ हम आपको ये बता दें कि वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कई वोटिंग्स बूथों पर पहुंच रहे हैं। सभी जो जनता है, जनता के साथ तमाम दिग्गज नेता जो है वहां पर लगातार जो पहुंच रहे हैं अपना मत का प्रयोग करने के लिए। इसी के साथ ये भी जानकारी दे दे, कई मैं लगातार आपको बता रही हूं कि ऐसा भी हो रहा है कि ईवीएम के खराब होने की जो स्थिति है वो भी पैदा हो रही है। जैसलमेर के गांव चाचा की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ईवीएम मशीन खराब हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल कि काफी वक्त पहले से ही जो है प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में ऐसे वक्त पर टेक्निकल इश्यूज होना आम बात है। और जैसलमेर, बाड़मेर जैसे इलाके जो कि गांव जो सरहदी जिले हैं, ऐसे में उन तक वहां तक कैसे एक मशीन को फिर से दूसरी मशीन पहुंचाई जाए या जो मशीन खराब हुई उसे ठीक किया जाए, ये भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों से लड़कर जो प्रशासन है वो वहां पर मुस्तैद नजर आता है। तो इसलिए मेरी जनता से ये भी अपील कि आप सभी जो है जनता का, अगर जनता से अपील ये रहेगी कि प्रशासन का सहयोग करे और सहयोग के साथ जो है वोटिंग बूथों पर पहुंचकर वोटिंग करे। किसी तरह की कहासुनी अगर हो जाए तो वहां पर प्रशासन के समक्ष जो है इस तरीके का अगर वहां पर मामला बढ़ता भी दिखता है तो शांति बनाए रखे और शांति के साथ जो है वहां पर अपने मत का प्रयोग करे, क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि आप शांति के स्तर पर जो है तमाम जो ये वोटिंग्स हो रही है उन्हें वहां पर अपनी शांति से वोटिंग जाकर करें और अपनी एक सरकार बनाएं। तो लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं लाइव के जरिए और मैं देख रही हूँ काफी हमारे जो दर्शक हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसी के साथ राजस्थान के 2018 के मैं विधानसभा चुनावों की बात करूं और परिणाम की बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 100, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो उन्हें 73 और अन्य को 27 मत मिले थे। लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा चुनावों में तस्वीर कैसी होती है और आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी उस परिपाटी को जो राजस्थान में 5 साल बाद कांग्रेस या 5 साल बाद बीजेपी आती है उस परिपाटी को बरकरार रखती है या कांग्रेस का रिवाज बदलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े और एक ब्रेक के बाद जो है हम सभी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तमाम अपडेट्स जो है वो आपको लगातार देते रहेंगे और लाइव हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि राजस्थान की राजनीति से संबंधित और आज वोटिंग से संबंधित पल पल की जानकारी द पीके टाइम्स आपको पहले पहुंचाएगा।